आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि को तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का माना गया है। बुध, शुक्र और राहु ये शनि के मित्र ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल ये शत्रु ग्रह हैं तथा केतु एवं बृहस्पति समग्रह हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली का 11वां भाव शनि का पक्का घर होता है। लाल किताब में शत्रु और मित्र कुंडली की स्थिति के अनुसार होते हैं। लाल किताब के अनुसार यहाँ प्रस्तुत हैं शनि को शुभ करने के भाव अनुसार उपाय, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शनि के अशुभ होने की क्या क्या निशानियाँ होती हैं। पहली, मकान का कोई हिस्सा अचानक क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूसरा, कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। तीसरा, सिर के बाल तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं। चौथा, धन संपत्ति का किसी भी तरह से नाश हो जाता है। पांचवा, समय से पूर्व दांत और आँख कमज़ोर हो जाती है। छठा, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और हड्डियां टूट जाया करती हैं। अब जानते हैं भाव अर्थात घर अनुसार शनि के उपाय। पहले घर के उपाय। पहला, दगाबाजी करने से बचें। दूसरा, झगड़ालू प्रवृत्ति से बचें, अपने मन को शांत रखें। तीसरा, शिक्षा और नौकरी के प्रति गंभीर व जिम्मेदार रहें। चौथा, स्वभाव में गंभीरता अवश्य रखें किंतु जिद्दी न बने। दूसरे घर के उपाय। पहला, पत्नी और माँ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जुआ, सट्टा व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। तीसरा, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ें। तीसरे घर के उपाय। पहला, छोटे भाई और बहनों का ध्यान रखें। दूसरा, पूर्व या दक्षिण दिशा में मकान का प्रवेश द्वार न रखें। तीसरा, घर के आखिरी हिस्से में यदि अंधेरी कोठरी हो तो उसमें रोशनी के रास्ते न बनाएं। चौथे घर के उपाय। पहला, पराई स्त्री के चक्कर में न रहें। दूसरा, रात्रि के समय दूध न पिएं। तीसरा, अपनी माता का विशेष ध्यान रखें। पांचवें घर के उपाय। पहला, अपने नाम से घर न बनवाएं। दूसरा, प्रत्येक शनिवार 10 बादाम धर्म स्थान में अर्पित करें। तीसरा, शनि के मंदे कार्य जैसे जुआ, सट्टा, शराब और वेश्या के संपर्क तथा ब्याज आदि का कार्य न करें। छठे घर के उपाय। पहला, किसी ज़रूरतमंद की दवाइयों का खर्च उठाएं। दूसरा, शराब ना पिएं और ना शराब का व्यापार करें। तीसरा, किसी को धोखा ना दें अर्थात अपना हर वादा जरूर निभाएं। सातवें घर के उपाय। पहला, शराब, मांस, मछली और अंडे का सेवन न करें। दूसरा, काली गाय की सेवा करना विशेष लाभदायक रहेगा। तीसरा, यदि कुंडली का पहला घर खाली हो तो शहद से भरा बर्तन घर में जरूर रखें। आठवें घर के उपाय। पहला, चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखें। दूसरा, लोहे का सामान जैसे तवा, चिमटा व अंगीठी का दान किया करें। तीसरा, यदि कुंडली में चंद्रमा मंदा हो तो माह में एक बार 800 ग्राम कच्चा दूध बहते जल में बहाएं। नौवें घर के उपाय। पहला, 2 से ज़्यादा घर अपने नाम से बनवाना अशुभता प्रदान करेगा। दूसरा, बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं मंदिर में दान करते रहें। तीसरा, शमी वृक्ष व पीपल का सिंचन करना फलदायी रहेगा। 10वें घर के उपाय। पहला, वर्ष में एक बार 43 दिन निरंतर चने की दाल बहते जल में अर्पित करें। दूसरा, प्रतिदिन मंदिर जाएं व शिव पूजन किया करें। तीसरा, कभी कभार अंधे व्यक्तियों को भोजन कराने से लाभ मिलेगा। 11वें घर के उपाय। पहला, राहु या केतु के नीच होने पर मंगल का उपाय करें। दूसरा, सूर्य देव को देखते हुए 43 दिन निरंतर सरसों का तेल कच्ची जमीन पर गिराएं।
तीसरा, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर रखें। 12वें घर के उपाय। पहला, पराई स्त्री, मांस व शराब से सख्त परहेज करें। दूसरा, घर की पिछली दीवार में रोशनदान न बनाएं। तीसरा, माह में एक बार रुद्राभिषेक कराना शुभदायी रहेगा। नित्य पूजन में शिव पूजन को मुख्य स्थान दें। चौथा, मक्कारी व फरेब से सदैव दूर रहें।